सीने में धधक रही थी अपमान की आग। 471 दिनों बाद पलट दिया इतिहास। किंग की तरह गर्जा कोहली का बल्ला, दुबई में पूरा हुआ अहमदाबाद का बदला। बीत गया 19 नवंबर का तूफान, 4 मार्च को याद रखेगा हिंदुस्तान। क्यों टीम इंडिया की अलग है बात, कंगारुओं को पता चल गई औकात। कौन भूल सकता है 19 नवंबर 2023 के ये मायूस चेहरे। कौन भूल सकता है विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंसू। कौन भूल सकता है कंगारुओं की बदतमीजी, ट्रॉफी को कुचलते मिचेल मार्श के ये पैर। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का अहंकार नहीं था, ये सिर्फ टीम इंडिया के लिए ललकार नहीं थी। ये सवाल था रोहित कोहली की महानता पर, ये चोट थी टीम इंडिया के युवा कंधों की मजबूती पर, और ये नमक था 150 करोड़ भारतीय फैंस के जख्मों पर। 7 महीने बाद 24 जून 2024 को जब हिटमैन रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क को 1 ओवर में 29 रन ठोके तो 19 नवंबर के जख्मों पर पहली बार मरहम लगा। रोहित के एक आसमानी छक्के ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात याद दिला रहे थे, लेकिन वो बदला अधूरा था क्योंकि वो फॉर्मेट दूसरा था। किंग विराट कोहली का खाता तक नहीं खुला था। हम मैच जीते, आगे जाकर ट्रॉफी जीती, चैंपियन टीम इंडिया का टूटा यकीन लौटा। लेकिन उसके बाद अगले 6 महीने जिस तरह से बीते उसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। धूमधाम से राहुल द्रविड़ की विदाई हुई और उसके बाद शुरू हुआ गंभीर एरा। एक एक करके मैच निकले, एक एक करके भारत ने कई अनचाहे रिकॉर्ड बना डाले। श्रीलंका में सीरीज हारे, घर पर व्हाइट वॉश हुआ और फिर 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी छीनी। इतना सब होने के बाद अब सामने थी चैंपियंस ट्रॉफी। टेस्ट में रोहित कोहली का फॉर्म देखकर बहुत सारे लोग उनकी जगह पर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने रोहित कोहली का फैसला रोहित कोहली पर छोड़ दिया। पाकिस्तान की खींचतान, कई महीनों के विवाद के बाद आखिरकार टीम इंडिया का दुबई का टिकट बुक हुआ और फिर एक बार रोहित की सेना सवार हो गई विजय रथ पर। न्यूजीलैंड से लेकर श्रीलंका तक की कहानी पीछे छूट गई। बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड को रौंदती हुई भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दस्तक दी और फिर एक बार आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट मैच, कंगारू वर्सेस टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन। हर हिंदुस्तानी का दिल दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगा। हर किसी के मन में बस एक दुआ थी, हे भगवान कुछ भी हो, बस 19 नवंबर की कहानी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कप्तान रोहित शर्मा लगातार 11वां टॉस हार गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने पहले बैटिंग का फैसला किया। दुबई की ट्रिकी पिच पर अब गेंद ऑस्ट्रेलिया के पाले में थी, क्योंकि अगर किसी भी तरह ऑस्ट्रेलिया 300 के आसपास पहुंच जाता तो भारत का आधा हौसला पहले ही पस्त हो जाता। लेकिन 90% फिटनेस के साथ खेल रहे मोहम्मद शमी ने जान की बाजी लगा दी। तीसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया, लेकिन दूसरे एंड पर भारत के सबसे बड़े विलेन ट्रेविस हेड फिर एक बार टेंशन बढ़ा रहे थे। 120 के स्ट्राइक रेट से टीम इंडिया का डिफेंस तोड़ रहे ट्रेविस हेड सिरदर्द बनते। उससे पहले रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के ट्रम्प कार्ड वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमा दी। वरुण ने आते ही ट्रेविस हेड को अपनी फिरकी में फंसाया, लेकिन अभी सिर्फ 20% काम हुआ था, क्योंकि मैच के 2 दिन पहले ही जब केएल राहुल से पूछा गया था कि ट्रेविस हेड के लिए आपकी क्या तैयारी है, तो केएल राहुल ने एक लाइन में कहा था, हमारा मैच ट्रेविस हेड से नहीं ऑस्ट्रेलिया से है। और मैदान पर भी वही दिखा जो केएल राहुल कह कर गए थे। टीम इंडिया के पास एक एक करके स्टीव स्मिथ से लेकर ग्लेन मैक्सवेल तक सबका तोड़ था। जब जब पार्टनरशिप लगी तब तब विकेट गिराया और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सका। अब भारत के सामने 265 रनों का टारगेट था, लेकिन दुबई की पिच पर यह स्कोर कम नहीं था। इसलिए रोहित एंड कंपनी को अगर 19 नवंबर का बदला पूरा करना था तो जरूरी था कि अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। रनचेज शुरू हुआ। हिटमैन रोहित शर्मा फिर एक बार अपने उसी अंदाज में उतरे। बॉलर्स पर दबाव बनाकर डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितनी भी कमजोर हो जाए, कभी किसी को कोई भी चीज आसानी से नहीं देती। एक तरफ रोहित खतरों से खेल रहे थे, दूसरी तरफ शुभमन गिल को किस्मत ने धोखा दिया। सिर्फ 30 रन पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा। परंपरा के मुताबिक पावर प्ले खत्म होने से पहले रोहित शर्मा का मिनी पावर शो खत्म हो गया। 8 ओवर में 43 रन, 2 विकेट। अब एक और विकेट जाता और ऑस्ट्रेलियाई टीम कहर बनकर टूट पड़ती, लेकिन अधूरे बदले की आग लेकर उतरे विराट के इरादे कुछ और थे। 2023 की अय्यर की यादें भी पुरानी
नहीं थी। दोनों ने मिलकर 91 रनों की पार्टनरशिप की। सिंगल्स की हाफ सेंचुरी बनाकर विराट ने अपने खून पसीने के दम पर टीम इंडिया की जीत लगभग तय कर दी। लेकिन इस बीच अय्यर और अक्षर पटेल अपना अपना काम करके कोहली का साथ छोड़ चुके थे। बस अच्छी बात यह थी कि एक एंड पर वो केएल राहुल थे जो 2023 के वर्ल्ड कप में भी अंत तक टिके थे, लेकिन स्ट्राइक रेट की वजह से उन्हें हार का सबसे बड़ा विलेन माना गया। करीब 15 महीने बाद अब ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल और कोहली की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया को घर भेजकर ही मैदान से वापस लौटेगी, लेकिन तब तक कोहली ने जल्दबाजी की एक गलती और ऑस्ट्रेलिया को फिर कमबैक का मौका दिखने लगा। लेकिन कंगारुओं को शायद ये बात ठीक से याद नहीं थी कि 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के पास कुंग-फू पांड्या का जादू नहीं था, क्योंकि जिस मैच में लड़खड़ाती टीम इंडिया को संभालने के लिए विराट कोहली ने 50-60 सिंगल दौड़े, उसी मैच के क्लाइमेक्स को पूरा करने आए पांड्या का स्कोर कार्ड था 18 बॉल 12 रन। यानी 3 ओवर खेलकर पांड्या ने ना तो कोई सिंगल लिया ना कोई डबल, सिर्फ 2 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को उनकी नानी याद दिला दी। क्योंकि पांड्या की रिमांड पर थे ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट स्पिनर एडम ज़ापा। रन रेट सही करने के बाद पांड्या का तूफान ज्वालामुखी में बदल गया। अपनी 28 रनों की पारी में पांड्या ने 3 छक्के लगाए, 1 चौका मारा, यानी 22 रन बाउंड्री से। और इसी आतिशबाजी के चक्कर में पांड्या विनिंग शॉट नहीं लगा पाए। लगाते भी कैसे, क्योंकि केएल राहुल का हिसाब अधूरा था और केएल राहुल ने 49वें ओवर में मैक्सवेल की पहली गेंद को उड़ाकर अपनी कहानी पूरी कर ली। ट्रोल करने वालों को जवाब दे दिया और भारत के 150 करोड़ फैंस को सुकून का वो लम्हा जिसे भारतीय फैंस हमेशा हमेशा सीने से लगा कर रखेंगे, क्योंकि 471 दिनों के इंतजार के बाद दुबई में पूरा हुआ अहमदाबाद का बदला, द परफेक्ट रिवेंज। टीम इंडिया की इस फिल्म स्टोरी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने वन लाइनर छोड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलते चलते कोई कलमुआ ही होगा जो इस फेरी टेल को अपनी वॉल पर शेयर नहीं करेगा। तो आते रहिए, मिलते रहिए। जय हिंद।